जो दृश्य ऊपर पहुंचकर दिखाई देते हैं वो सचमुच किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, जैसे खुद शिव ने उस स्थान को अपने हाथों से बनाया हो। लेकिन हर अनुभव की एक शुरुआत होती है और उस अनुभव की असली गहराई तभी समझ में आती है जब आप उसकी पहली सीढ़ी से सफर शुरू करें। तो आइए इस खूबसूरत ट्रैक की शुरुआत शुरू से करते हैं। सुबह सुबह ऋषिकेश की शांति और ठंडी हवा में मैंने अपने इस सफ़र की शुरुआत कर दी थी और आज पहुंचना था नीलकंठ महादेव के दरबार में। चाय और हल्के रिफ्रेशमेंट के बाद मैंने अपने सफ़र को फिर से आगे बढ़ाया। सड़कों पर हलचल भी शुरू हो चुकी थी। चलते चलते जानकी झूला तक पहुंच जाता हूँ, वो जगह जहाँ से नीलकंठ महादेव के ट्रैक की पहली शुरुआत मानी जाती है। झूले से नीचे बहती गंगा और सुबह सुबह का यहाँ का मौसम, बस एक गहरी सांस और फिर सुकून ही सुकून। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जानकी झूला में और यहीं से नीलकंठ यात्रा की शुरुआत होती है। तो सिटी सेंटर से आप 1 किलोमीटर दूरी मान सकते हैं और यहाँ से अभी 11 किलोमीटर का ट्रैक बाकी बचा है। तो ये यहाँ से रास्ता है और इस पहाड़ के पीछे हम लोग पहुँचेंगे ट्रैक करते हुए। ये जो अभी आपको मैंने दिखाया ये एक पुलिस स्टेशन है यहाँ का, जानकी झूला के जस्ट बगल में। उसी के किनारे से होकर ही रास्ता जाता है ऊपर नीलकंठ ट्रैक के लिए। ये रास्ता ऐसा सकरा सा है। अभी हमारा ट्रैक हो गया है 2 किलोमीटर का लगभग कंप्लीट और यहाँ पे एक सूचना बोर्ड लगा है। ये जो एरिया है ना, मतलब ये जो रोड है पूरा, हालांकि यहाँ और भी जानवर हैं, चीता वगैरह भी हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना हाथियों का क्षेत्र है ये। तो अपने को इसमें ऐसा लिखा है कि रोड से साइड में नहीं जाना, बहुत सारे शॉर्टकट भी बने हुए हैं, उसको हमें नहीं लेना है, रोड के साथ में चलना है। क्योंकि हाथी जो है वो दिन में भी आ जाते हैं, बाकी के जानवर तो दिन में कोई खतरा नहीं। हमने लोकल लोगों से बात करा है, वो रात में आते हैं, पर हाथी वगैरह दिन में आते हैं। तो आपको अंदर नहीं जाना है, इसी के रोड के साथ ही चलना है। हमने अपना ट्रैक सुबह 5 बजे वैसे तो स्टार्ट करा था, पर चाय पीते नाश्ता करते करते लगभग 7 बजने को है। फिर भी अभी पूरा जो रोड है वो सुनसान ही पड़ा हुआ है, बहुत कम लोग हैं। सावन के समय में यहाँ पे चालू होता है ज़्यादा भीड़ भाड़। तो अभी आज है 20 जून और 15 जुलाई के आसपास से यहाँ भीड़ अच्छी खासी रहती है। तो अभी चल रहे हैं रास्तों को एंजॉय करते हुए। दिन में तो नहीं आएंगे ना, दिन में तो नहीं आते। तो ये जो रोड है ना, मतलब आप अगर चाहें तो 100 रुपये शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं। लगभग जो अपना जानकी झूला वहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक हो गया। अब ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पैदल का रास्ता। ये वाला जो रास्ता है सीमेंटेड है, ये पैदल जाएगा, और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो आपको ये रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अब करेक्ट बचा है 10 किलोमीटर। अगर आप मैप में देखेंगे ना तो जानकी झूला से लेकर मंदिर तक महादेव के टोटल 9 किलोमीटर ही दिखाता है, पर एक्चुअल में ये ट्रैक टोटल 12 किलोमीटर का है, पैदल वाला भी। और वैसे बाय रोड तो जाएंगे आप शेयरिंग टैक्सी से 25 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ हमने लोकल लोगों से पूछा तो बोले जानकी झूला से 12 किलोमीटर है। उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होके आइए। गूगल मैप में 9 किलोमीटर है, किस हिसाब से पता नहीं, या शायद जो पुराना रास्ता है उस हिसाब से रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ सीमेंटेड रोड बना है और अब चढ़ाई थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया। कैमरे में आपको बिल्कुल प्लेन दिख रहा होगा, बट एटलीस्ट 30-40 डिग्री तो चढ़ाई स्टार्ट हो गई है।
तो आगे मिलते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हुए, क्योंकि ऊपर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो वहाँ से बहुत सारे व्यू पॉइंट भी हैं जहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखता है। भाई मेरा कैमरा लेके मत भागना। तो अभी थोड़ा ही आगे चले यार, हमने तो इतने ट्रैक कर रखे हैं, मतलब माना तक गया, उधर बासुधारा, कितने सारे ट्रैक करे। अगर आपने लास्ट कुछ वीडियो देखे होंगे केदारनाथ बद्रीनाथ, बट गैप आ गया 10-15 दिन से, तो 3 किलोमीटर में ही हालत ख़राब हो रही। और अब लोग दिखना स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि अभी जब हम लोगों ने 5 बजे निकल लिया, नाश्ता वगैरह करते करते तो 6-6:30 बज गए थे, बट कोई दिख नहीं रहा था। थोड़ा सा अगर आप आवाज़ सुन रहे हो ना, तो जंगल की जो आवाज़ होती है उस टाइप की वाइब है यार, तो वो थोड़ा सा चलते हैं, कर तो लेंगे। 12 किलोमीटर तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो 20-30 किलोमीटर तो मैं यूं ही पैदल निकाल लेता हूँ, वो भी बैग के साथ में। आज तो बैग हमने एक जगह रख दिया है, क्योंकि बारिश वगैरह होना है। एक छोटा सा बैग है, पीछे एक दोस्त आ रहा है उसके पास में, उसमें हमने रेन कवर वगैरह रख लिए। और खाने पीने की हमने वीडियोस में देखा है, तो आगे बहुत सारी दुकानें बीच बीच में मिलती रहती हैं, तो देख लेंगे। यहाँ की आवाज़ सुनो आप लोग एक बार। तीन किलोमीटर लगभग आ चुके हैं, और यहाँ पे मंदिर है भोले बाबा जी का। जय भोले बाबा की। छोटा सा मंदिर है, और ये रास्ता जो है ऊपर की ओर जा रहा है। अभी आपने देखा होगा ना, तो इस टाइप के रोड थे प्लेन पैदल के लिए, बट जहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा है ना, ऐसा सीढ़ियाँ बना दी हैं ताकि स्लिप ना हो। तो ये लगभग 5000 से 6000 फीट ऊपर है, और ये ऊपर देख रहे हो जंगलों के बीच से ही रास्ता जाता है। देखो, अगर कोई ट्रैक करो ना, उत्तराखंड में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको शॉर्टकट मिलता है, चाहे आप केदारनाथ जाइए चाहे जहाँ। तो ये है नॉर्मल रास्ता, और ये है पैदल। तो एक शॉर्टकट हम भी लेते हैं। हालांकि अभी जितना ट्रैक करा था तो उसमें बारिश नहीं था, पर यहाँ बारिश भी है, तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये रहा बैरियर, इसके नीचे से यूँ होके जाना पड़ेगा। और क्यों, कैसी है चढ़ाई? हमारे साथ ही अरुण भाई साहब, इनका भी एक चैनल है, 55,000 के समथिंग सब्सक्राइबर हैं इनके। और अभी ये उत्तराखंड की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत प्लेस को कवर कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे अपने उत्तराखंड की सीरीज़ के बारे में? भाई मेरी सीरीज इधर देख के तो बोलो। मेरी यात्रा काफ़ी अच्छी रही है, जो मैंने ये सीरीज कंप्लीट की है उत्तराखंड की, ये बिल्कुल सफल रही, और इसमें बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मेरे को। ये रास्ते में क्या है ना, पानी गिरा हुआ है यार, तो बहुत स्लिप हो रहा है। चढ़ पाऊंगा कि नहीं, अब शॉर्टकट नहीं लेना, सब हो जाएगा, क्योंकि कैमरे में नहीं दिख रहा भाई। महादेव भी अपने साथ है, सीधा चढ़ाई है इसमें तो। खैर, ये एक अलग एक्सपीरियंस है शॉर्टकट लेने का। बाकी पानी इतना तेजी से गिरता होगा यहाँ की, कितने खतरनाक ट्रैक है। मिट्टियाँ पूरी गायब हो गई। मतलब जब बारिश होता होगा तो पानी बहुत स्पीड से आता होगा यहाँ पे। पत्थरों के सहारे चलना पड़ेगा केवल ऊपर बस। महादेव तक पहुँचना इतना आसान थोड़ी है। कम से कम 500 मीटर का शॉर्टकट लिया है। भाई साहब, माइक लगा है, आपकी आवाज़ उतना आएगी नहीं शायद।
ओह, अगर हम मेन रास्ते से आते हैं तो उधर को घूम के आते हैं। हाँ, रुको मुझे आगे जाना। डायरेक्ट और ये है चेक पोस्ट। 500 मीटर का। यहाँ पे आइडेंटिटी चेक होगी क्या आपने? यहाँ पे आधार कार्ड चेक होगा क्या? नो, बैरियर लगा। ओ भैया, अब शॉर्टकट नहीं लेंगे। और ये क्या है? और ये है भाई चढ़ाई। यहाँ से तो रास्ता ही नहीं। कैसे आओगे आप? नीचे देख सकते हो भाई। कैमरा पकड़ने के चक्कर में मैं गिर ना जाऊं। और यहाँ से ही पूरा ऋषिकेश दिख रहा है। एक सेकंड, वाह यार, ये आप देख सकते हैं। ये इसको पहला व्यू पॉइंट बोल सकते हैं ना। गूगल मैप में देखना पड़ेगा यही है क्या, बट हाँ यहाँ से पूरा ऋषिकेश दिख रहा। तो मेहनत आपको चेहरे पे नज़र आ रही होगी भाई। अंदर भीग चुका हूँ पूरा मैं पसीने से, जबकि धूप नहीं है, मौसम अच्छा है फिर भी। क्या लग रहा है? पसीना क्या मेहनत है? पसीना निकल रहा है? देख लो भाई, नहीं रहा है, बहुत ज्यादा नहीं भाई देख लो। ये ठंडी है, धूप तो है ही नहीं, धूप है जीरो। उमस है ना। और अभी कितना, कितने किलोमीटर चले? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चले हैं अभी के हम लोग। 8 किलोमीटर और चलना है। यहाँ पे दुकान भी है थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट के लिए, और आगे भी दुकानें मिलेंगी। नीलकंठ महादेव की ओर बढ़ते हुए इस ट्रैक का लगभग 30% हिस्सा मैं पार कर चुका हूँ। हर कदम के साथ एक नया अनुभव, नई खूबसूरती सामने आ रही है। मौसम इतना सुहाना है कि चलते चलते थकान महसूस ही नहीं हो रही है। हल्की ठंडी हवा, सूरज की कोमल किरणें और चारों तरफ फैली हरियाली, मानो प्रकृति खुद साथ चल रही हो। रास्ते में कई बार बंदर दिखे जो कभी पास आकर घूरने लगते हैं तो कभी एक डाली से दूसरी डाली पर खेलते नजर आते हैं। हर 1 किलोमीटर पर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पूरा शहर एक खिलौने के शहर जैसा दिखाई देता है, जैसे पहाड़ की गोद में उसे प्यार से सजाया गया हो। नीचे घाटी का दृश्य दिल को छू लेने वाला है। गहराई में बहती गंगा, हरियाली से लिपटी पहाड़ियां और दूर तक फैली शांत शांत वादियां, ये सब बहुत सुहाने लगते हैं। और सबसे ऊपर जो आसमान का दृश्य है, एकदम साफ और नीला, और उस पर तैरते हुए बादल जो ऐसे लग रहे हैं जैसे मक्खन की परतें हों और धीरे धीरे हवा के संग बहते चले जा रहे हैं। ये ट्रैक एक यात्रा नहीं, एक जीवित चित्र बन रहा है जो हर मोड़ पर कुछ अलग दिखाई दे रहा है और हर पल मन को शिव की ओर और करीब ले जा रहा है। तो आधे से ज़्यादा दूरी हम लोगों ने कवर कर ली है और धूप भी आ गई। ये लगभग 8 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट हुआ है और 10 बजने को है। यहाँ से पूरा ऋषिकेश और पूरा हरिद्वार भी दिखता है दो साइड में। एक साइड में ऋषिकेश आपको दिख रहा है और दूसरे साइड में हरिद्वार दिख रहा है। तो अच्छा है, बट अब धूप हो गई तो थोड़ा सा गर्मी और ज़्यादा फील हो रही है। और व्यू देखो, भैया सस्ता है।
और फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं पुंडरासु गांव में, जहां ये सफ़र की चढ़ाई खत्म हो जाती है। अब बस 2 किलोमीटर ही और बाकी है, जहां इस खूबसूरत वादियों के बीच बैठे हैं नीलकंठ महादेव। सबसे लास्ट में ये गेट पड़ता है ग्राम पंचायत तोली। प्रधान जी हैं राजकुमारी देवी। यहीं से नीचे नीलकंठ मंदिर का ये पैदल मार्ग जाता है। फाइनली सबसे लास्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं 12 किलोमीटर समथिंग ट्रैक करके, और ये खूबसूरत नज़ारों के साथ जो आपको ये टीन सेट दिख रहा है, इसी लाइन से होके नीचे तक, और वो लास्ट में मंदिर है यहाँ पे। जय भोले बाबा। अनंत है शक्ति तेरी महादेव हरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। अब आखिरकार मैं नीलकंठ महादेव मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। लंबे ट्रैक के बाद जैसी मंदिर की पहली झलक नजर आई, मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बस वो एहसास महसूस कर रहा हूँ। यह मंदिर भगवान शिव के उन रूपों में से एक को समर्पित है जो उन्हें नीलकंठ नाम दिलाता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब कालकूट नाम का विष निकला था, जो इतना घातक था कि तीनों लोकों को भस्म कर सकता था। उस समय भगवान शिव ने करुणा भाव से सारा विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। यह विष उनके गले में अटका रहा, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, और तभी से वे नीलकंठ महादेव कहलाए। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने वह विष पिया था। आज भी मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन होते हैं और हजारों श्रद्धालु यहां आकर भगवान शिव के उस बलिदान को नमन करते हैं। मंदिर के दर्शन के बाद जब मैंने एक किनारे पर बैठकर चारों ओर नजर डाली तो महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक यात्रा थी आत्मा की, श्रद्धा की, उस परम शक्ति से मिलने की जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नए सफर में।